हेलो प्यारे बच्चों, मैं गणित का अध्यापक आपका सुधीर कुमार पांडे एक बार फिर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद मी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे और हमारी मैथ की बेहतरीन क्लासेस को बेहतरीन तरीके से रेगुलरिटी बना के देख रहे होंगे और आप लोग जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। और मैंने जो बीच में आपका पार्ट होल्ड किया था पॉलिनोमियल का, उसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा है कि आप लोगों को हो सकता है थोड़ा-सा इसमें क्या हो, डाउट, कन्फ्यूज़न समझ में आ रहा होगा, थोड़ा-सा आपको चैप्टर ये कठिन लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन कोई नहीं बच्चों, आप लोग डेली क्लासेस करिए, ठीक है? डेली क्लासेस करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी और यहाँ से भी क्वेश्चन आने आने हैं। तो आप ध्यान से क्या करिए, बार-बार रिवीज़न करिए, बार-बार इसको पढ़िए, इस क्लासेस को बार-बार देखिए। जिस भी क्लासेस में कोई डाउट रहता है, उसे बार-बार देखा करिए। ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए हम क्या करते हैं, हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया था, जिसमें हमने क्या किया था, आपको पॉलिनोमियल के बारे में, कोएफ़िशिएंट के बारे में, डिग्री के बारे में, इसके बाद वेरिएबल के बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, इक्वल टू, आइडेंटिटी इक्वेशन सबके बारे में आपको मैंने बता दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे अब क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्लास कंटिन्यू करने से पहले आप लोग हमारे सेशन को क्या करिए, जल्द से जल्द क्या करिए, लोगों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे अगर कोई बच्चा मैथ में एकदम ज़ीरो हो, तो उसका भला हो जाएगा, उसको सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएँगी और अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से बार-बार कहता हूँ कि आप मुझे भाभू, भैया, बहिनी कुछ ठीक है, जो भी आप देख रहे हो, आप हमें कुछ भी मान लीजिए, अपना गुरु मान लीजिए, बड़ा भाई मान लीजिए, मित्र मान लीजिए, छोटा भाई मान लीजिए। आप लोग डेली मेरी क्लासेस को देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और कोई भी आपको परेशानी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ऐसे नहीं ऐसे करिए। चाहे जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, वो डाउट में ज़रूर आप लोग क्या करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको डाउट के रूप में लिखिए, ठीक है? और डेली कोशिश करिए 10 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ का, तो मैथ नहीं आने वाली है। और मेहनत तो करना पड़ेगा भैया, क्योंकि हमारे भी मित्र बंधु सब देख रहे होंगे, भाई-बहन देख रहे होंगे, परिवार के देख रहे होंगे, दोस्त मित्र देख रहे होंगे, हमने भी बहुत मेहनत किया है। मैं भी क्या करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह 4 बजे उठ जाता था और इसके बाद रात को 8-10 बजे तक आता था, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई और बहुत मैंने मेहनत किया है, तब जाके मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी क्या करिए, मेहनत करिए और मेहनत करेंगे तो डर के आगे क्या होती है, जीत होती है। कोई भी आपके अंदर डर होगा तो वो जीत के रूप में बदल जाएगा, ठीक है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर कर भाग जाने वालों की जीत नहीं होती। तो डर कर भागना नहीं है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बार-बार मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगा, कहता रहूँगा कि डर के नहीं भागना भैया, कि मैथ नहीं आती है, समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, पेपर नज़दीक आ रहा है, क्या किया जाए, किससे पढ़ा जाए? जो एकदम बेसिक से पढ़ाए, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एकदम ज़ीरो हूँ। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ जुड़िए, अपने गणित के अध्यापक के साथ जो भी मानकर जुड़िए, बड़ा भाई, छोटा भाई, मेरे साथ जुड़ जाइए सुधीर कुमार पांडे के साथ स्टडी विद मी चैनल पे और आप लोग क्या करिए, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करिए। और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीआरई की, उसमें जाके आप लोग सारे जो है मेरे कराए गए जो क्लासेस हैं, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है? और वो सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक ना? तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम जहाँ से अपना जो है पार्ट 2 एंड किए थे, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? तो चलिए आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं आपको बताऊँगा, कोई भी नोट नहीं करेगा, ध्यान से चीज़ों को देखेगा, इसके बाद मैं उसको टाइम दूँगा, तो नोट कर लेगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देंगे हम लोग, बहुआयामी पद जो पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, उसके प्रकार देखेंगे। बायलिंगुअल चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा, जिससे आप लोग दोनों लोग जो आप लोग पढ़ रहे हो हिंदी या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोगों को समझने में क्या हो, आसानी हो। चलिए,
तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि पदों की संख्या के आधार पे क्या करेंगे अपने पॉलिनोमियल को बाँटेंगे। किस पे बाँटेंगे? पदों की संख्या के आधार पे। और इसके बाद कैसे बाँटेंगे प्यारे बच्चों हम लोग उसको डिग्री के आधार पे बाँटेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के आधार पे बाँटा जाएगा। ये देखिए डिग्री के आधार पे बाँटना है और इसके बाद किस पे बाँटना है? टर्म के पदों की संख्या के आधार पे हमको यहाँ पे सीखना है कैसे हम लोग बाँटते हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। वो सारे डाउट आपको यहीं पे क्लियर हो जाएँगे। और किसी को इसके बारे में कुछ पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि उससे क्या होता रहता है आप लोगों का रिवीजन होता रहता है और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों को ये सारी क्लासेस फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं और वो भी बिल्कुल ही बेसिक से। और डेली मेरी जो क्लासेस हैं वो 4 बजे आपको मिलती रहेंगी अब। और इसमें हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट कौन-सा है? 3 है। एनसीईआरटी और एग्ज़ाम पैटर्न से हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारे पेपर में आएगा वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होनी चाहिए कि सर जो है इधर-उधर से मतलब कि नहीं तो हो रहा है, नहीं तो पढ़ रहे हैं, नहीं हम लोग जो है वही पढ़ रहे हैं जो पेपर में आएगा। और दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों, ये हमारे ज़ीरो से हीरो बनाने वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें आपको सारी चीज़ें जो है ज़ीरो से लेकर बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाई जाएँगी और आप लोग जो है हर चीज़ें अच्छे से सीख जाएँगे। ये मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग डेली 4 बजे जो है जुड़ना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए तो टाइप्स ऑफ पढ़ने में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एक बार टर्म के हिसाब से उसको बाँटेंगे और एक बार डिग्री के हिसाब से बाँटेंगे। तो डिग्री मैंने आपको बताया हुआ है कि डिग्री कैसे निकालते हैं। पिछली क्लासेस जो जिसने नहीं देखा है, जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उस वीडियो को जाके उस क्लासेस को जाके एक बार ज़रूर देख लेंगे, उसको एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, ठीक है? चलिए और अपने स्वास्थ्य पे भी आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से गर्मी आ गई है, ठीक ना? तो खाने-पीने हर चीज़ का रूटीन बना के चलेंगे जिससे क्या हो कि हमारे जो है पढ़ाई में बाधा उत्पन्न ना हो और हमारी पढ़ाई जो है वो रेगुलर चलती रहे, उसमें कोई भी जो है बाधा ना आए, ठीक ना? तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान देते हुए हमारी क्लासेस को डेली करिए क्योंकि रेगुलरिटी नहीं बनाएँगे, डिसिप्लिन नहीं बनाएँगे, जीवन में तो कभी सफल होने वाले नहीं हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होता है? आइए इसको हम लोग बाँटते हैं, अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, तो कोई भी कहीं जाने की ज़रूरत किसी को नहीं है। अब जो है मैं जो है देख रहा हूँ कि अब कोई भी अब क्या करेगा स्क्रीन्स में देख रहा हूँ बाहर निकल के कोई छोड़ के भागेगा नहीं ये क्लासेस। क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ अब, तो सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे। तो फर्स्ट है प्यारे बच्चों, जिसमें क्या होता है, एक टर्म होता है। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें कितना टर्म हो, चलिए मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, 1 टर्म हो, कितना हो? 1 टर्म, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या हम लोग मोनोमियल, क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है? एक पदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक पदी। आइए इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, x के पावर 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक पद है, तो क्या बोलेंगे इसको? एक पदी बोलेंगे। x के पावर 3 लिख दीजिए या फिर केवल x लिख दीजिए प्यारे बच्चों। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं, एक पदी के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे पद देखना है, ये पावर देख के मत कहिएगा कि क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक तो है प्यारे बच्चों, लेकिन ये क्या है? मोनोमियल। हमको टर्म ध्यान देना है, अभी डिग्री ध्यान देनी नहीं है। हमको पद देखना है, कितने पद हैं उतना ही हमारा क्या होगा आपका पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे एक पद है तो मोनोमियल होगा। देखिए यहाँ पे एक पद है, यहाँ भी क्या है? एक पद है, यहाँ भी एक पद है, तो इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। चलिए आगे आ जाइए प्यारे बच्चों। चलिए हम थोड़ा कमेंट भी देख लेते हैं, तो कमेंट आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छे से कर रहे हैं, तो कमेंट आप लोग क्या करिए? अच्छे से करते रहिए। चलिए वेरी गुड, आप लोग कर भी रहे हैं, आगे बता भी रहे हैं कि अगला क्या होगा? बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल आप लोगों ने पढ़ा भी है मैथ में, ठीक है? जो 11th-12th के बच्चे होंगे, तो अगला क्या है प्यारे बच्चों हमारा? जिसमें कितने टर्म होंगे पॉलिनोमियल में? तो बताइए, आप कहेंगे सर जिसमें 2 टर्म हो, उसे क्या बोलते हैं बताइए प्यारे बच्चों? तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बायोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल क्या बोलेंगे? बाइनोमियल कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों उसको? बाइनोमियल बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? द्विपदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपदी। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका एग्जाम्पल देखिए, जिसमें कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। जैसे ये देख लीजिए x प्लस कितना लिख दिया मैंने? x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया।
ठीक है, 2x प्लस क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस 5 लिख दिया, क्या लिख दिया मेरा बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 5 लिख दिया। ये सभी क्या आपके हैं बताइए, तो ये सभी आपके क्या हैं, बाइनोमियल हैं, जिसे क्या बोलते हैं, द्विपदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, द्विपदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। तो आगे हमारा है थर्ड, हमारा अगला क्या है, थर्ड है, जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों, 3 टर्म हो, जिसमें कितने टर्म हो, ध्यान से देखते रहिए, सारे एग्जाम्पल भी हम लोग यहीं पे करेंगे। जिसमें 3 टर्म हो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, तो आइए देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जिसमें 3 पद हो, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, त्रिपदी बोलते हैं, जिसमें 3 पद हों। हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, द्विपदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विपदी। और एक क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका मोनोमियल। इसे बोलते हैं एक पदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पदी, जिसमें एक पद होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक पद, दो पद, तीन पद। ऐसे ही यहाँ देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, कितने पद हैं, 1 2 3। ऐसे ही लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों, तो ये ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हैं, त्रिपदी के एग्जाम्पल हैं। तो अब आप भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि कोई भी अगर क्या करिए आप लोग पॉलिनोमियल लीजिए और उसको लिखिए और लिख के बताइए कि सर ये क्या है, ये मोनोनोमियल है, ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताते रहिएगा कमेंट में दिख रहा है कि नहीं, चलिए बताइए। हाँ हाँ दिख रहा है, चलिए। और ये आप लोग ध्यान देंगे कि हमारी वीडियो और ऑडियो प्रॉपर है कि नहीं, इसे भी कमेंट में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, जिसमें क्या हो, 4 टर्म हो, कितने हो बताइए, 4, कितने टर्म होने चाहिए, 4 टर्म हो प्यारे बच्चों। 4 टर्म होगा तो क्या बोलेंगे इसको बताइए, टेट्रानोमियल। क्या बोलेंगे, टेट्रानोमियल। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें 4 पद होंगे। क्या होंगे, 4 पद होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्रानोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या है, एक्स क्यूब है, 2x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 2 है। ये ऐसे ही आपका ax स्क्वायर है, ax क्यूब लिख लीजिए, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बताइए, टेट्रानोमियल बोलते हैं, चतुर्थ पदी बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 4 पद होते हैं। और हमारा एक और है प्यारे बच्चों, नंबर 5। क्या है, नंबर 5 में यहाँ लिख देता हूँ, सकता है आपको वहां ना दिखे, तो यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्या हो, एन टर्म हो, कितने टर्म हो प्यारे बच्चों, एन टर्म हो, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोलते हैं प्यारे बच्चों। जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग मल्टीनोमियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुपदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बहुपदी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपदी। और यहाँ भी हिंदी लिख लीजिए इसकी, इसके ये क्या है, चतुर्थ पद जिसमें होते हैं, चतुर्थ पदी होता है। ठीक है, जो चतुर्थ पदी होता है उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए, वो क्या है, टेट्रानोमियल होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी जो है पॉलिनोमियल को प्यारे बच्चों किस पे बांटा है बताइए, हमने अभी जो है पॉलिनोमियल को जो बांटा है वो किस पे बांटा है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो हमने जो है अभी इसको टर्म के बेसिस पे बांटा है, कि जितने ज्यादा टर्म होंगे वही जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एक टर्म है तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मोनोनोमियल, जिसे एक पदी बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, मोनोनोमियल है। ऐसे ही 2 टर्म है तो क्या बोलेंगे इसको, बायनोमियल बोलेंगे। और बायनोमियल में 2 टर्म होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया हुआ, जैसे एक टर्म, दो टर्म, एक टर्म, दो टर्म, एक दो, दो टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 दो टर्म थे, 2x प्लस 3 दो टर्म, एक्स क्यूब प्लस 5 2 टर्म। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए 3 टर्म है तो क्या बोलेंगे,
ट्राइनोमियल। और इसी प्रकार से हम लोग क्या देख लिए कि यहाँ पे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, सब में क्या है, त्रिपदी पद है। तो इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, आपके ट्राइनोमियल, जिसे हम लोग त्रिपदी बोलते हैं। अगला फोर टर्म जिसमें क्या होते हैं, चार पद होते हैं, तो हमने इसका भी एग्जाम्पल आपको बता दिया है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें कितने पद हैं प्यारे बच्चों, चार टर्म है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थ पदी। और एक आपका है जिसमें एन टर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मल्टीनोमियल, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, एन तक टर्म होते हैं, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों आपका, हम बताइए, उसे हम बहुपदी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पावर डिग्री नहीं देखते हैं, केवल हम लोग टर्म की, पदों की संख्या देखते हैं। जितना ज्यादा होगा वही क्या होगा, उसका टर्म के हिसाब से उसको हम पॉलिनोमियल का नाम देंगे, कि वो मॉलिनोमियल होगा, कि बाइनोमियल होगा, कि ट्राइनोमियल होगा, कि टेट्रानोमियल होगा, कि आपका मल्टीनोमियल होगा। तो चलिए पहले क्या करिए, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि गर्मी है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने आगे पढ़ते हैं बेस्ड ऑन डिग्री पे। इसको हम लोग इरेज करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे इरेज नहीं करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो आप लोग क्या करिए, मैंने इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि आप लोग जब मैं बताता हूँ उसको समझा करिए, और नोट करने के लिए मैं टाइम आपको दूंगा। तो अभी फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे अपना बेस्ड ऑन डिग्री पे देखते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए अगर प्यारे बच्चों, नोट करिए एक बार। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम क्या करते हैं, इसे इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग डिग्री के हिसाब से देखते हैं, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम इरेज कर रहे हैं। और हमने क्या सीखा अभी बताइए। तो हमने अभी टर्म के बेसिस पे देखा है कि जो है पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, जो है फोर टाइप के मैंने देखा, इसमें एक और मैंने बताया फाइव, ठीक है, जिसमें मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, मल्टीनोमियल, और एक था टेट्रानोमियल, ठीक है। तो ये सारे डाउट आपको इसमें कोई होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा। और आपको कुछ भी अगर इसमें से आता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। और मैंने बताया है कि ट्रिपल आर फार्मूला आप लोगों को आजमाना है, और उसे आजमाना क्या, उसे लेके चलना है। अगर उसको लेके नहीं चलते हैं आप लोग, तो आप लोग जो है सक्सेस होने में क्या होगी, आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो क्या करिए, आप लोग ट्रिपल आर फ़ॉर्मूला अपना लीजिए, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। चलिए हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग किस पे, अब डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, कहीं जाइएगा मत। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है कि अगर क्या हो, 0 डिग्री हो, क्या हो, 0 डिग्री हो, क्या हो प्यारे बच्चों, कमेंट में करिए आप लोग, वेरी गुड। बताइए क्या बोलते हैं उसको, तो उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जिसकी जो है डिग्री क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से एक बार डिग्री की बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसका इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे मैं ले लिया 2। तो 2 क्या है बताइए, 2 में हम लोग कोई भी वेरिएबल लगा देंगे तो उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। चाहे हम x लगा दें, या फिर y लगा दें, या फिर t लगा दें, या फिर s लगा दें, या फिर क्या करें हम लोग p लगा दें, इस सब की वैल्यू क्या होगी, पावर में 0 होगा। और मैंने बताया हुआ है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो पावर होती है, वही क्या होती है प्यारे बच्चों, उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे सभी जो हमने वेरिएबल लिया है, सबकी पावर कितनी हाईएस्ट, 0 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है। और मैंने आपको जब सर्ट इंस्टेंस पढ़ाया था पार्ट 1, तो उसमें बताया हुआ था कि किसी की पावर 0 करो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती
है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबकी वैल्यू 1 आएगी, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे सबकी पावर क्या है? 0 है, इसीलिए हम लोग इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड नंबर इसी का देखते हैं हम लोग। तो सेकंड क्या होगी जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों? 1 डिग्री हो। क्या हो प्यारे बच्चों बताइए? जिसमें क्या हो? 1 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे क्या बोलते हैं? रेखीय बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या होता है, रेखीय बहुपद जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों? पावर कितनी हो? 1 हो। जैसे मैंने लिख दिया x लिख दिया, ठीक है, तो x के पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। 2x प्लस 3 लिख दिया, बताइए कितनी पावर है? 1 पावर है। 2y प्लस 4 लिख दिया, तो बताइए कितनी पावर है? सब में 1 पावर है। और मैंने क्या बताया कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर, वही क्या होती है प्यारे बच्चों? उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है बताइए? सब में 1 है, इसलिए क्या है प्यारे बच्चों? आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। और आगे हमको जो पढ़ना है, इसी के आगे, ये पॉलिनोमियल के बाद यही पढ़ना है, बस यहाँ पे लीनियर की पॉलिनोमियल की जगह पे क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और इक्वेशन को मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। 2 टाइप का होता है, इक्वल टू एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी। तो हम लोग आगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। और 2 वेरिएबल में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स है वहां से। तो वो क्लासेस हमारी आगे वाली जो आने वाली है लीनियर इक्वेशन की, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो सारी मिस न करिएगा। उसको भी आप लोग रेगुलर देखते रहिएगा, और पिछली क्लासेस भी हमारी जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? बेस बना रहा हूँ, और मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो आप लोग कभी नहीं जानते रहे होंगे, या फिर जानते रहे होंगे तो अच्छे से नहीं जानते रहे होंगे। तो इसलिए मैं अच्छे से सब चीजें बता रहा हूँ, जिससे आगे आने जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपका बेस क्या रहे? तैयार रहे, और आपको समझ में आए कि आगे हो क्या रहा है। नहीं तो फिर ऐसे हवा ऊपर निकल जाए, ऊपर सब निकलते रहेंगे, समझ भी नहीं आएगा क्या हो क्या रहा है, सर पढ़ा क्या रहे हैं। तो पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उसको एक-एक चीज़ों को आप क्या करिए, अच्छे से उसके बेस को कंप्लीट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? तभी आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया 1 डिग्री पे। और देखिए थर्ड हमारा, अगर 2 डिग्री हो गई, क्या हो गई? 2 डिग्री हो गई प्यारे बच्चों, क्या हो गई? 2 डिग्री, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे भी प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ऊपर क्या था? रेखीय बहुपद। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल प्यारे बच्चों। जैसे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है? 2 है। ऐसे ही देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है प्यारे बच्चों? 6 है। इस पॉलिनोमियल में हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका वेरिएबल है वो क्या है? x है। और x की हाईएस्ट पावर कितनी है प्यारे बच्चों? तो 2 है दोनों में। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो जब 2 डिग्री होगी तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब 1 डिग्री होगी तो प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। और कोई डिग्री नहीं होगी, 0 डिग्री होगी तो क्या बोलते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कहीं भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को और क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ज़ीरो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग, बेसिक चीज़ें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है? चलिए आगे हम लोग करते हैं। तो हमने अभी जो है 2 डिग्री तक देख लिया, आगे चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ बताता हूँ मैं, आप लोग को दिख रहा है नंबर 4th देखिए। हम लोग क्या करते हैं? 3 डिग्री में देखते हैं। किसमें देखते हैं प्यारे बच्चों? 3 डिग्री में। तो जब 3 डिग्री होगी तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे क्या बताया मैंने? एक्स क्यूब है, 2x स्क्वायर है, प्लस 3x है, प्लस 1 है, ठीक है। ऐसे ही आपका ले लीजिए वाई क्यूब है, 2 वाई स्क्वायर है, प्लस 2y है, और प्लस 1 है। तो इस प्रकार के आपको पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हम लोग
क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए कमेंट भी देख लेते हैं हम एक बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। हमें मोटिवेट इस तरह से करते रहिए और सारी क्लासेस आप लोग अच्छे से करते रहिए। आप लोग बता भी रहे हैं कि सर जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही हमें समझ में अच्छे से आ रही हैं और ऐसे ही आप बेसिक से एडवांस तक हमें पढ़ाइए और हर चीज़ें हमें समझाइए। चलिए आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 डिग्री क्या है यहाँ पे देखिए। 3 डिग्री जब होगी तो क्या बोलेंगे उसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ देखिए आपकी यहाँ पे वेरिएबल जो है सब में एक्स एक्स है और उसकी पावर कितनी है बताइए? तो पावर हाईएस्ट क्या उसकी है? 3 है। तो मैंने बताया है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है प्यारे बच्चों? 3 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बताइए? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल और जिसमें वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 होगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल और जिस भी पॉलिनोमियल में आपकी हाईएस्ट डिग्री 0 होगी प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं आप लोग बताइए? तो उसे आप लोग बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसी में आइए हम लोग क्या करते हैं नंबर 5 पढ़ लेते हैं। नंबर 5 मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 5 में क्या आएगा जिसमें क्या होगी प्यारे बच्चों? आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑडियो वीडियो क्लियर होगी? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी तो, ठीक है? चलिए 4 डिग्री होगी तो क्या होता है प्यारे बच्चों? उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों उसे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? ये क्या है प्यारे बच्चों जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ax की पावर 4 और bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है? सब x है। लेकिन हमारा वेरिएबल x है लेकिन उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी? 4 है। और जब हाईएस्ट पावर 4 है तो वही क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका जो है क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है? तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों? हमने अभी क्या-क्या पढ़ लिया? तो हमने क्या कर लिया है? हमने अभी जो है आपका इसको बेस्ड ऑफ जो है नंबर के टर्म पे हमने टर्म के बेस पे बाँट लिया और हमने अभी डिग्री के बेस पे बाँट लिया, ठीक है? हमने जो है क्या देखा कि जो आपका पद होता है, पद के आधार पे 5 टाइप में बाँटा हमने और यहाँ पे डिग्री के आधार पे भी हमने इसको 5 टाइप में बाँटा है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करिए? पहले आप लोग जो है पहला वाला तो नोट कर लिए थे, अब इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिए तो फिर क्वेश्चन में आपको देता हूँ जिसमें आप बताएँगे कि कौन-सा जो है लीनियर है, कौन-सा क्वाड्रेटिक है, कौन-सा क्यूबिक है। उसको आप लोग क्लासिफ़ाई करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, क्या करिए एक बार पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कोई भी आपको डाउट हो इसमें जो मैंने पीछे अभी कराया है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है? और आपको जो चीज़ें आती हो कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, बार-बार मैं कहूँगा और कहता रहूँगा क्योंकि उससे क्या होता है आप लोगों का रिवीज़न होता है। तो चलिए इसको लिखिए तब तक मैं थोड़ा-सा पानी पी लेता हूँ और इसके बाद हम इरेज़ करके क्या करते हैं इसको हम लोग आगे करते हैं। चलिए एक बार क्या करें थोड़ा हट जाता हूँ मैं साइड, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग प्यारे बच्चों नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं तो हम क्या करते हैं अब आगे करते हैं, एक बार और समझ लेते हैं प्यारे बच्चों इसको देखिए। तो हमने क्या बताया है कि अगर जो है 0 डिग्री होगी तो 0 पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट। जब पावर वेरिएबल की 0 होगी तो 0 पॉलिनोमियल, पावर 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 होगी तो क्या होगी बताइए? क्वाड्रेटिक और पावर 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और पावर थर्ड होगी कितना होगी? फोर्थ होगी तो क्या बोलेंगे उसको? बाई क्वाड्रेटिक।
और ये सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में आगे कराएँगे, लीनियर पॉलिनोमियल को और क्वाड्रेटिक को तो पढ़ना ही हम लोगों को आगे है, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में है, हमारे सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग गलत कर बैठते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग आगे अपनी क्लासेस में सीखेंगे। तो क्या करिए, पहले स बेसिक चीज़ों को सीख लीजिए कि क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक आगे जब पढ़ेंगे तो उसका मतलब ये होगा भैया कि उसमें डिग्री कितनी होगी, 2 होगी वेरिएबल की, और लीनियर पढ़ेंगे तो उसमें डिग्री क्या होगी, 1 होगी। इन सारी बेसिक चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ गए हों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज़ करते हैं और इरेज़ करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और कुछ क्वेश्चन जो है घर से करके आएँगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे की क्लासेस जो है कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आप लोग क्या करते रहेंगे, जो चीज़ें मैंने बताया है अभी, टर्म के बेस पे मैंने जो बाँटा है पॉलिनोमियल को और डिग्री के बेस पे, इन सारी चीज़ों में कोई भी डाउट हो, बार-बार मैं कह रहा हूँ, तो उसे आप क्या करेंगे, ज़रूर जो है अच्छे से उसे आप लोग रिवाइज़ कर लेंगे और जो भी डाउट हो उसे पूछ लेंगे और अपने रेगुलर क्लास करेंगे। ये आप लोग क्या करिए, एक नियम बना लीजिए, डिसिप्लिन हो जाइए जीवन में, डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। रेगुलर क्लासेस करिए मेरी, ठीक है? और डेली कुछ ना कुछ 10-5 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, उसको क्या करिए, डेली अपना जो है उसे सॉल्व करते रहिए, ठीक है? चलिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। चलिए बताइए आप लोग, पहले तो आप ये बताइए, चलिए मैं पूछ रहा हूँ, बताइए आप लोग कि x के पावर, चलिए ये देखिए, x के पावर कितना है प्यारे बच्चों, x के पावर 3/2 है। तो बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कल होमवर्क में लिख के आएँगे, ठीक है? ये मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? बताइए x के पावर 3/2 है, तो ये बताइए कि पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है। क्या बताना है आपको कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इस टर्म के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है, ये बताना है कि टर्म के बेसिस पे ये बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है। ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको कमेंट में लिखना है इसका आंसर, ठीक है? कि अगर ये x के पावर 3/2 एक पॉलिनोमियल है तो टर्म के बेसिस पे आपका कौन सा पॉलिनोमियल है, और कमेंट में आपका आंसर इसको आपको देना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमें ये बताना है कि इसमें कौन-सा लीनियर होगा, कौन-सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन-सा क्यूबिक होगा। तो ये आपको क्लासिफ़ाई करके आना है। ये भी आप लोग घर से ही करिएगा, क्योंकि थोड़ा अपने से ट्राई करेंगे। मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में बताया है, एग्ज़ाम्पल के साथ बताया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जब करेंगे अपने से, तभी आप लोग को समझ में आएगा। कोई भी चीज़ जीवन में हो, अगर हम अपने से उसको करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग भी अनुभव किया होगा कि उसे ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है? और मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता ही दी हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, क्लासिफाई क्या लिखेंगे? चलिए लिखते रहिए, ना हो तो क्लासिफाई द क्लासिफाई द फॉलोइंग एज़ लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या करना है प्यारे बच्चों आपको? बताइए, आप लोगों को बताना है कि अगर नीचे जो मैं दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, उसमें कौन-सा आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन-सा उसमें आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और कौन-सा उसमें आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए मैं दूसरा थोड़ा-सा ले लेता हूँ मार्कर, क्योंकि चल नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दे रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स, अगला दे रही हूँ बी नंबर है, बताना है कमेंट बॉक्स में कि ए वाला जो है कैसे लिखेंगे आपने कमेंट में इसका आंसर, कि जो ए हमने दिया है ये कौन सा है, तो ए की ए लिखेंगे और ए के सामने लिख देंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, मैं लिख रहा हूँ 3t+2, आगे चलिए, सी नंबर में लिख रहा हूँ 3x² माइनस 2x+2, इसके बाद लिखिए डी नंबर, टी केवल है, ई है प्यारे बच्चों, 2 है केवल, ठीक है? डी के बाद ई के बाद एफ लिख लीजिए, तो एफ है प्यारे बच्चों आपका क्या, एफ लिख लीजिए आप लोग, एक्स क्यूब केवल लिख लीजिए, एफ के बाद जी लिख लीजिए आप लोग केवल 3x², ठीक है? जी के बाद एच लिख लीजिए आप लोग, 3x लिख लीजिए,
और जी, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, एक और लिख लीजिए लास्ट, और ये लास्ट आप लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? एस लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? केवल एस, ठीक ना? ये आप लोग क्या करना है कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों, इसका आपको क्या करना है, बताना है कि आपका ये कौन-सा पॉलिनोमियल है। किसके बेसिस पे बताना है? डिग्री के बेसिस पे, कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कि आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे क्या करा दी हैं, डिटेल में करा दी हैं, कि क्यूबिक कब होता है, जब पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, जब हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। और लीनियर कब होगा, जब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और 0 कब होगा, जब उसमें वेरिएबल की पावर 0 होगी। ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल में करा दी हैं, बेसिक मैंने आपको करा दिया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट लिखा करिए प्यारे बच्चों। मैं बार-बार से आप लोग कहता हूँ, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। क्या करना है, पहले तो इसका आंसर देना है कि x की पावर 3/2 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। टर्म के बेसिस पे अगर है तो टर्म के बेसिस पे कौन-सा है, इसको आपको कमेंट में लिखना है। इसके बाद इसका करना है, आपको इसमें बताना है कि कौन-सा कौन पॉलिनोमियल है, किस पे, डिग्री के बेसिस पे। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कोई भी अगर डाउट हो, अभी जो मैंने पढ़ाया अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो उसे आप लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, कमेंट में उससे पूछ सकते हैं, ठीक है? जिससे मैं आप लोगों को क्या करूँगा, बता दूँगा कि ऐसे चीज़ें जो भी हैं, उनका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? तो चलिए, आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहिए। और मुझे जो भी मानकर आप अच्छे से पढ़ाई करिए, बड़ा भाई, छोटा भाई, गुरु जो भी मान लीजिए, ठीक है? भाई-बंधु जो भी मानना हो मान लीजिए, लेकिन आप पढ़िए भैया, क्योंकि बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिए, हम लोग मिलते हैं अगली पार्ट में अपने। इतना जो मैंने पार्ट कराया है, इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले में आप क्लासेस में आपको समस्या ना उठानी पड़े, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है? और सारी क्लासेस हमारी चल रही हैं स्टडी विथ मी चैनल पे, और सभी क्या हैं, फ्री में हैं। तो उसको जाके एक बार सभी क्लासेस आप लोग विजिट करिए और अच्छे से देखिए, और अपनी तैयारी में 4 चाँद लगाइए, ठीक है? और एक चीज़ और कहूँगा कि मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, ठीक ना? सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। मेरा भी प्लेलिस्ट अलग से है, तो उसमें जाके आप लोग जितने भी मैंने पीछे क्लासेस कराए हैं, सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से एक बार कर लीजिए, जो नए लोग जुड़े हैं, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि किसी का इसी से भला हो जाए, ठीक ना? बेचारा क्या हो जाए, वो कहीं सिलेक्शन पा जाए, और उसको ना आता हो कुछ मैथ में, तो वो सीख जाएगा, ठीक? तो चलिए, इसी के साथ क्या करते हैं, हम लोग अपने इस सेशन को एंड करते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और हमें उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी बेहतर से बेहतर क्लासेस अपनी मैथ की करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले अपने सेशन में, ठीक है? तब तक के लिए आप लोगों को बाय-बाय। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो मैंने पीछे कराया है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? चलिए।